आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, 2 दिन की छुट्टी के बाद। और आज हमारा उम, कार्यशाला है त्वरित भाषण कार्यशाला, जो कि 742वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आज इसमें त्वरित भाषण में हमारे काफ़ी नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने अपनी सहमति दी है और ये कार्यशाला कल भी चलेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगी सुश्री ऋतंभरा सेमवाल जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जीजीआईसी पुरोला में। और मुझे पुरोला में एक किसी कार्यक्रम से गया था, तो जीआईसी पुरोला और जीजीआईसी पुरोला में बच्चों के साथ जाने का अवसर मिला। तो आपके विद्यालय में भी मैं आया हूँ और आप कई दिन इस पटल पर जुड़ती हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अध्यक्षता करेंगी तनिषा ध्यानी जी, जो कि लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल काशीपुर से हैं, कक्षा 8 की छात्रा। और संचालन करेंगे आज हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, कक्षा 5 से। और आज सुबह अचानक कार्यक्रम तय हुआ, नहीं तो ये कार्यक्रम आज स्थगित होने वाला था, लेकिन अचानक कार्यक्रम तय हो गया। तो फिर मंत्रिता जी ने कहा मैं संचालन करना चाहते हैं, तो बिगैर पूछताछ के उनका नाम उनकी सहमति से संचालन के लिए, वो क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने खुद इच्छा ज़ाहिर की तो उनको मौका मिल गया। तो आज के इस पटल में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और हमारे इस पटल पर जुड़े हैं कई एक अन्य साथी, जिनमें सुमित श्रीवास्तव सर जी हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच केशव दत्त जोशी जी हैं, गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई एक साथी जुड़े हैं। बृजमोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश पांडे जी जुड़े हैं और अशोक पंत जी हमारे बाहर हॉलबाग से जुड़े हुए हैं। और कुसुम शेमवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह जी और रमेश आर्या जी, रमेश बिष्ट जी, रेखा वर्मा जी हमारे से हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि ऋतंभरा जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे इस पटल में जितने भी अभिभावक, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी हमारे बीच द्वारहाट से जुड़े हैं, उमेश जोशी और कई साथी अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार, नन्हे-मुन्ने दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो आप सबकी आज्ञा से मैं मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मंत्रिता जी? जी, नमस्कार, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं आपको मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शारदा के जन्म मेरे कोटि-कोटि नमन और आज की त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरे सभी मित्रों का एवं सभी वरिष्ठजनों का स्वागत है। आज बाल प्रहरी में सा आज बाल प्रहरी का 742वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस पटल पर मुख्य अतिथि को स्वीकार करा है सुश्री पीताम्बरा सेमवाल जी ने। आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय बा इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्टता कर रहे हैं मेरे बड़े भैया श्री सिद्धांत जोशी। आप योगेश जोशी में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी तनिषा ध्यानी। आप कक्षा 8 की छात्रा हैं, लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल काशीपुर उधम सिंह नगर से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। और कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, आपको भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको भी मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपको मेरा सादर नमस्कार। और बाल प्रहरी के कर्ता-धर्ता, बाल प्रहरी के जनक, रीढ़ की हड्डी बाल प्रहरी के आदरणीय श्री उदय किरण नंदन, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन
आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। जी, धन्यवाद, आभार, नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं ईधांत जोशी, कक्षा 7 का छात्र, आज की बाल प्रहरी की 742वीं ऑनलाइन कार्यक्रम में आज उपस्थित मुख्य अतिथि सुश्री ऋषवंत सेमवाल मैम उत्तरकाशी से आप हमारे बीच हैं और अध्यक्षता कर रही दीदी तनिषा ध्यानी और संचालन कर रही बहन मंत्रिता शर्मा व उपस्थित मंच पर जुड़े श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उदय किरौला जी, श्यामप्रसाद पांडे सर और अन्य विदुषी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा हमारे बीच उपस्थित समस्त गुणी विद्वान लोग, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं किरौला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस बाल प्रहरी के कार्यक्रम में आज विशिष्ट अतिथि बनने का ये सुअवसर प्रदान किया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि जो तुरंत भाषण कार्यशाला है, इसमें हमें तुरंत विषय दिया जाता है और हमें इस पर बोलना होता है। तो इस त्वरित भाषण कार्यशाला से हमें कई लाभ होते हैं, जिसमें मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। जिसमें हमारे यहाँ देवीधुरा में आषाढ़ी कौतिक चल रहा है, जिसका कल समापन हो जाएगा और इसी आषाढ़ी कौतिक में हमारे यहाँ एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें मैंने विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है व ओपन स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसमें मैंने बिना तैयारी के ओपन स्तर पर भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए मैं किरौला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बाल प्रहरी की इन ऑनलाइन कार्यक्रमों की वजह से ही मैं आज इस लायक बन पाया हूँ। और मैंने किरौला जी को और जो कल मुझे अब पुरस्कार होगा, जो कल मुझे पुरस्कार मिलेगा, उसे भी मैं बाल प्रहरी के ही सौजन्य से प्राप्त करूंगा। और इसमें बाल प्रहरी का एक बहुत बड़ा मेरी इस जो मैंने ये पुरस्कार प्राप्त करूंगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होगा। तो अधिक न कहते हुए मैं बहन मंत्रिता शर्मा, आप मुझे मेरा विषय बताएंगे। जी भैया, आपका विषय है मुझे बाल प्रहरी ऑनलाइन से कुछ कहना है। आभार। जैसा कि मेरा विषय है बाल प्रहरी बटल से कुछ कहना है, मुझे बाल प्रहरी बटल से ऐसे तो कुछ कहना नहीं है। बाल प्रहरी बटल जो है यह एक बहुत ही जो अच्छी है, इससे हमें कई चीजों का हमारे विकास होता है, जिससे हमें अपना जो अभिव्यक्ति है उसको जो अच्छे से कैसे निखारे, उसको अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और जो अपनी अंदर की जो हमारी कलाएं हैं उसको कैसे उभारें, ये सब होती हैं। और बाल प्रहरी कार्यशाला से मुझे बस इतना कहना है और मेरे को बाल प्रहरी से बस एक इतनी छोटी सी शिकायत है कि जो बाल प्रहरी कार्यशाला है जिसमें प्रथम बार जुड़ा था, तो मेरी प्रथम कार्यशाला पत्र वाचन कार्यशाला थी, जो अब मैं पत्र वाचन नहीं देख रहा हूँ। मुझे बाल प्रहरी कार्यशाला से ये कहना है कि हमारे बीच पत्र वाचन कार्यशाला भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पत्र लिखने का एक ज्ञान होता है और इस पत्र लेखन कार्यशाला का भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा अहम होता है। ये पत्र लेखन कार्यशाला मैं पिछले कई सप्ताह या पिछले कई माहों से नहीं देख रहा हूँ। इन जो कार्यशालाओं में जो हमारी पत्र लेखन कार्यशाला होती थी, यह एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कार्यशाला यो अपनी जो अभिव्यक्ति की लेखन कार्यशाला में से एक थी। और मुझे बाल प्रहरी से इतना ही कहना है। धन्यवाद, आभार। जी मंत्रिता जी। जी 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 भैया, आपने बहुत ही सुंदर स्तुति दी और जैसे कि आपने कहा कि त्वरित भाषण कार्यशाला में हमें तुरंत ही विषय लिया जाता है और उस विषय पर हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। और ऐसा ही आदरणीय आकाश सारस्वत सर भी जब उद्बोधन देते हैं तब हमें हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमें हमारी पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी जो अन्य पुस्तकें होती हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए और उन्हें जब पढ़ते हैं तो उनका जो ज्ञान रहता
चीज़ काम आती है वो उसको याद करके हम कार्यशालाओं के जो विषय दिए जाते हैं उसको बोल पाते हैं। तो इस इतनी अच्छी बात के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तब मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे प्रतिभागियों की ओर चलिए हम रुक करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारी पहली प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन प्राची जोशी। प्राची जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है जब हमारे घर में खीर बनती है। माँ सारदा को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल टांशमेश्वर है। जैसे कि आज त्वरित भाषण है, तो आज त्वरित भाषण है, तो सभी आज सभी त्वरित भाषण करते हैं। तो जैसे कि आज आज मेरा विषय है जब हमारे घर पे खीर बनती है। जब हमारे घर पे खीर बनती है तब तब हमारे घर पे बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और हम मेरी मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती है और जब हम उसको खाते हैं तो उंगली चाटते रह जाते हैं और बहुत अच्छी खीर बनाती हैं। तो तो हमें खीर बहुत अच्छी लगती है। तो जब जब मम्मी खीर बनाती है तो अ, तो हम उंगली चाटते रह जाते हैं और खीर भी बहुत मीठी पकती है और हमको खीर बहुत भाती है। खीर बहुत सफेद भी होती है। खीर में काजू किशमिश भी डाले जाते हैं और खीर बहुत अच्छी होती है। खीर खीर में बहुत सारे काजू किशमिश डाले जाते हैं और खीर बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद। जी छोटी बहन, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि शीर और नीर से बनी जो खीर होती है वो सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। और अभी जन्माष्टमी पे या रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ पे भी खीर बनी थी और उसमें चावल डले थे और शीर और नीर था। उसमें बहुत वो खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन हर्मिका वर्मा को। तो दीदी, क्या आप उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है कभी-कभी मेरा मन करता है। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि त्वरित भाषण कार्यशाला है। तो मैंने भी अपना जैसे कि मेरा आज का विषय है कि कभी-कभी मुझे मन करता है और मैं भी अपनी बात रखूँगी और इससे पहले मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा को कुशल संचालन की बहुत-बहुत बधाई। तो मैं अपनी बात रखती हूँ। तो कभी-कभी मेरा मन करता है कि अगर हम लोग जो चीज़ बोलते, काश वो चीज़ सच हो जाती। जैसे मतलब कुछ भी बोलते या फिर हमें कोई ऐसी ताकत या कोई पावर ऐसी मिल जाती कि हम जैसे कुछ भी बोलते कि हमारे सामने ये आ जाए या हमारे सामने मतलब कुछ भी चीज़ हम बोलें तो अगर हम ये बोलें कि ये आ जाए हमारे सामने तो काश अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर होती तो हमें वो चीज़ मिल जाती उस समय और तो मतलब तो कितना अच्छा होता है और उस समय उस समय हमें मन करता है और जब हम उस चीज़ को मतलब लेते हैं तो मतलब ये सोचती हूँ मैं कि अगर अगर हमें घर बैठे-बैठे ही हमें कहीं मतलब जैसे बाज़ार ना जाना पड़े या दुकान ना जाना पड़े, जो चीज़
हम बोलें, वो चीज़ मतलब घर बैठे-बैठे ही सच हो जाए। तो मैं यही यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जी बहन, सुंदर प्रस्तुति। आपने बहुत ही सुंदर विचार अपने प्रस्तुत करे। कभी-कभी मेरा मन करता है विषय पर, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी मेरे मेरे बड़े भैया सागर मेहरा को। तो भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। आपका विषय है तड़ा तड़ागता था मैं तड़ागतानाम्र नंदादेनी कौतिक। जी दोस्त, आपका विषय है तड़ाक ताल का नंदा देवी कौतिक, झाबर में लगने वाले कौतिक के बारे में। स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सागर मेहरा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दिशा गवर्नमेंट बाल विकास विद्या मंदिर भरतपुर चकोटिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रातःकाल के कौतिक के बारे में। हमारे वहाँ अष्टमी होती है। अभी अष्टमी है 7, अभी 10 तारीख से हमारे वहाँ जाबर के कौतिक में, फिर 15 तारीख को मेला है। अभी अष्टमी स्टार्ट होने वाली है, यही 10 तारीख सितंबर 10 तारीख से। और वह बहुत अच्छा, वहाँ केले के, वहाँ भी नाश्ते, वहाँ केले के पत्तों से मूर्ति बनाई जाती है। हमारे प्रातःकाल में ज्यादा से बहुत ही सुंदर है। बहुत भीड़ होती है, कहीं कहीं से, कहाँ से पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं। और हमारे प्रातःकाल के जावर में कौतिक बहुत बड़ा होता है। वहाँ कभी झूले भी लगते हैं और वहाँ गेम भी खेले जाते हैं दिन में। वहाँ लगभग 10 दिन की अष्टमी होती है। कौतिक नहीं होता, 10 दिन की अष्टमी होती है। रोज रात को 12 वहाँ झोड़ भी कहने जाते हैं और जाते भी नाचते हैं रात को। वहाँ बहुत बहुत लोग आते हैं वहाँ। धन्यवाद। आदरणीय नेगी जी ने पूछा है कौतिक, कौतिक का अर्थ मेला। आगे बढ़े दोस्त मंत्रिता जी। जी भैया, आपने सुंदर प्रस्तुति दी अपने विषय के ऊपर, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मेरी बड़ी बहन संजना बेदी को। तो दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका विषय है कि गांव की लड़कियां बहुत काम करती हैं। जी, सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा, आदरणीय मंचासीन गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भैया बहनों को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम संजना बेदी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है और मैं खेतखान चंपावत में रहती हूँ। जैसा कि आज का मेरा विषय बहुत ही सुंदर है, गांव की लड़कियां बहुत काम करती हैं। तो ये बात सच है, गांव की लड़कियां बहुत ज्यादा काम करती हैं। जैसे सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाती है और उनका पानी भरना, और फिर वो लकड़ियां वकड़ियां भी लेने जाती है। और जिनके पास गाय होती है वो गाय का भी देखती है। और जैसे गांव की लड़कियां तो काम में भी तेज होती है, लेकिन जो और काम होते हैं उनमें भी बहुत तेज होती है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत दूर दूर से गांव की लड़कियां आती हैं, तो वो हर चीज में बहुत तेज होती है। जैसे बोलने में भी बहुत तेज होती है। और जैसे खेल कूद प्रतियोगिता हमारी हाल ही में हुई है, वहाँ पे ज्यादातर गांव की लड़कियां फर्स्ट राज्य स्तर तक गई हैं, वो भी फर्स्ट रैंक पे आई हैं सारी। तो गांव की लड़कियां बहुत ही काम करती है और बहुत ही मेहनती होती है। गांव की लड़कियां सुबह से शाम तक काम करती है और हर चीज बहुत अच्छे से करती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने सुंदर प्रस्तुति दी और अब मैं बड़े ही आदर के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को कि नील डोली तिलक करती हूँ मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर, आप सागर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। बाल प्रेरी के 700 पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई त्वरित भाषण कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रितंबरा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दांत, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय तनीषा,
और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्री था। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, समाजसेवीगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन व प्यारे बच्चे। त्वरित भाषण अर्थात आपको तत्काल विषय मिले और आप उस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। बड़े बड़े रोचक विषय किरोला जी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक बालिका को खीर के ऊपर मिला बोलने के लिए, उसने बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। खीर सफेद होती है, जब दूध और चावल उसको होंगे तो निश्चित रूप से सफेद तो होना ही है। उसने कहा उसकी मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती है, तो इसका तो टेस्ट करना पड़ेगा सोमेश्वर जाकर ही। और वैसे भी प्रत्येक माता खीर अच्छी बनाती है और अपने माँ के हाथ की बनी हुई खीर सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और लग रहा है उसे ड्राई फ्रूट पसंद है, उसने 2-3 बार रिपीट किया। उसमें काजू किशमिश भी डालते हैं, मखाने भी डालते हैं, चिरौंजी भी डालते हैं। स्थान स्थान पर बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं। और खीर एक हमारी सनातन संस्कृति में एक ऐसा व्यंजन है जो अमूमन बनाने में आसान होता है, पौष्टिक होता है और लगभग त्योहारों पर एक कॉमन व्यंजन के रूप में कार्य करता है। तो उसने कहा उंगली चाटते रह जाते हैं। उसने ये नहीं बताया कि उस खुद की उंगली चाटते रह जाते हैं या अपनी मम्मी की उंगली चाटती है वो। लेकिन बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया छोटे बच्चे ने, क्योंकि त्वरित विषय जो आपको मिल रहा है उस पर बोलना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप उसमें बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आंख नाक कान खोलकर हैं। आप देख रहे हैं घटनाओं को, सामाजिक परिदृश्य को देख रहे हैं। आप अपने पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य की पुस्तकें, समाचार पत्र, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आपस में। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में बच्चे तभी बोल पाते हैं जब किताबी ज्ञान से इतर भी कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और मात्र किताबी ज्ञान में किताबी कीड़े की तरह नहीं डूबे रहते हैं। जो बच्चों को विषय मिला, चाहे गांव की लड़कियों के बारे में संजना को मिला, तो उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व होते हैं, उनको बहुत सारे अनुभव होते हैं। और बाल पटेरी की कार्यशालाएं तो निश्चित रूप से बहुआयामी है और व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। 12-14 स्टेटों के बच्चों का जुड़ना, बहुत सारे गुणीजनों का जुड़ना निश्चित रूप से बच्चों को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। लेकिन त्वरित भाषण कार्यशाला वास्तव में बताती है कि जो बच्चे सतर्क होते हैं, सजग होते हैं, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, वो बेहतर प्रस्तुति दे पाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे इतनी बेहतर प्रस्तुति दे रहे हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आप तुरंत विषय दे दो, वो भी अचकचा जाएगा, हड़बड़ा जाएगा। लेकिन बच्चे अच्छे प्रस्तुति दे रहे हैं तो लगता है कि बाल की कार्यशालाओं का ही सुप्रभाव है कि जब बच्चों के मन का संकोच जा रहा है, वो हर विषय पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाल पटेरी की कार्यशालाओं को जाएगा ही। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। नियमित व सतत अध्ययन, स्व अनुशासन, सुबह के समय उठकर पढ़ना निश्चित रूप से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमारा पथ प्रशस्त करता है, हमें तैयार करता है। आलस्य निश्चित रूप से किसी भी कार्य के प्रति रोड़े का कार्य करता है, बाधा का कार्य करता है। कोरोना काल में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं शुरू हुई थी उदासीन वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है और उसी का सुपरिणाम है कि हम 800वें पड़ाव की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि 2023 में निश्चित रूप से 800वां पड़ाव भी प्राप्त किया जा सकेगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रितंबरा जी का, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने ज्ञान दिखाई। और मैं भी जब मुझे समय मिलता है तो अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को भी पढ़ती हूँ, जैसे कि आप हमें हैं, तो इसी के साथ मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि आपने में दोहे से भी सिखाया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पंडित भयानक कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी रेणु ओझा को। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं कवियत्री के रूप में अपनी पहचान बनाना। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकों को भी सादर प्रणाम करती हूँ और इसमें कुशल संचालन करने के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ मंत्रिता जी। और जैसे कि मेरा आज का विषय है कि मैं कवित्री के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, ये काफी मेरा पसंदीदा विषय आज मुझे मिला है, क्योंकि एक तरह से मेरी जो भावनाएं हैं, जो तथ्य हैं, जो मैं अपने मुंह से या फिर अपने बातों द्वारा किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाती हूँ, उनको मैं कविताओं के द्वारा, अपने इमोशंस को कविताओं के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ। मुझे कविताएं लिखने का शौक लाइब्रेरी की ऑनलाइन कार्यशाला से हुआ था और तब से ही मेरा एक लक्ष्य जो बन गया था कि मेरा एक लक्ष्य ये बन गया था कि मैं कवित्री के रूप में अपने आप को देखूं, क्योंकि कविताएं लिखना पहले तो मैं बस छोटा सा प्रयास था, परंतु उदय किराला सर के नेतृत्व में रहते रहते अब मेरा शौक बन चुका है। और आजकल तो विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली में मैं रोज भी या फिर हफ्ते में एक बार जरूर अपनी स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत करती हूँ और उदय किराला सर के नेतृत्व के कारण ही मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। संचालन, त्वरित भाषण और कविता में इन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहित किया, परंतु सबसे ज्यादा उन्होंने कविता में मुझे जहाँ तक कहो जोर दिया था। जब कवि के रूप में, मतलब जिस समय मैं कविता लिखने हुए बैठती हूँ, यदि मुझे कोई दुख होता है या फिर मैं मुझे बहुत स्ट्रेस होती हूँ, अगर मैं किसी टॉपिक को लेकर बैठूं तो उस समय मुझे कविताएं लिखने के नए विचार भी आते हैं और मुझे उससे मेरा मन शांत होता है। एक कवित्री के रूप में खुद को देखना मेरा एक सपना है और मैं ऐसे कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में रही तो मेरा ये सपना भी जरूर साकार होगा। और यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी है कि मैं खुद को कवित्री के रूप में एक पहचान बनके, एक अलग पहचान बना के खुद को उभारूं, क्योंकि कविताएं लिखना काफी पसंद है मुझे। जैसे कि किसी की पहल किसी संगीत में होती है, किसी की नृत्य में होती है, पर इन सब चीजों में मैं उतना रुचि नहीं लेती जितना कि कविताएं लिखने में लेती हूँ। और इतना प्यारा विषय मुझे देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी
सुंदर विचार व्यक्त करे। और मेरा भी अब ये विषय है क्योंकि मुझे भी कविताएं लिखना बहुत पसंद है और मैं भी अपनी जो स्वरचित कविता है उसकी दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि वन रणचंडी भारत की नारी, वन रणचंडी भारत की नारी, अब देश तुझे है पुकार रहा, अब देश तुझे है पुकार रहा, इतिहासों से सीख सबक, इतिहासों से सीख सबक, भविष्य तुझे ललकार रहा, भविष्य तुझे ललकार रहा, भविष्य तुझे ललकार। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी को। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आपका विषय है जब मैं बोर हो जाती हूँ। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माता श्री को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल कनकपुर जिला चंपावत है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धरा सेमवाल जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। सर आपको मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि दितांश जोशी, कक्षा 7 देवीधुरा चंपावत से। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी तनीषा ध्यानी, कक्षा 8 काशीपुर नगर से। और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंदिता शर्मा, कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसे मंदिता बहन ने बताया कि मेरा विषय है जब मैं बोर हो जाती हूँ। जब भी मैं बोर होती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मैं सोचती हूँ कि मैं अब खेलूं, लेकिन मैं खेल भी नहीं पाती हूँ क्योंकि उस वक्त कोई नहीं खेल रहा होता है। तो मैं फिर जब बोर हो जाती हूँ तब मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ और अंदर अपना गेम खेलती हूँ और अपनी फिर दोबारा पढ़ाई करने लग जाती हूँ और फिर मैं अपने स्कूल का काम करती हूँ। लेकिन मैं तब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। लेकिन मेरे पास फिर मैं बाद में बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलने जाती हूँ। जब मैं उनके साथ खेलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे को पता ही नहीं चलता है टाइम कब बीत गया। फिर मैं घर आती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ तो फिर मैं दोबारा बोर होने लग जाती हूँ। मैं क्या करूँ? फिर मैं बाल प्रहरी में अपनी सहमतियाँ देती हूँ और फिर बाल प्रहरी की ऑनलाइन क्लासेस आ जाती हैं तो मुझे फिर उसमें प्रस्तुति देने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं बोर नहीं होती हूँ और फिर जब मेरी प्रस्तुति हो जाती है तो मैं अपने भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहनों की प्रस्तुति देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी पढ़ाई करती हूँ और मैं फिर बोर नहीं होती हूँ। धन्यवाद इतना अच्छा विषय देने के लिए। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर अपने विषय पर प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया पीयूष पांडे को। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। आपका विषय है वर्षा ऋतु में गांव के रास्ते। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में कोटि नमन। मैं पीयूष पांडे, विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चौरा का कक्षा 9वीं का छात्र आप सभी के सम्मुख त्वरित भाषण प्रतियोगिता में अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा विषय है हो जाते हैं। फिर हम जब क्लास में जाते हैं तो उससे हमारी क्लासें भी गंदी हो जाती हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है उन रास्तों से। जब हम उसी रास्ते से जाते हैं तो हमारे जब हम क्लास में पहुंचते हैं तो हमारी क्लासें भी गंदी हो जाती हैं। फिर हम अपने जूते वगैरह सुखाते हैं, हमारे कपड़े वैसे गीले हो जाते हैं तो हमें बहुत मतलब कठिनाई होती है। फिर हम धूप के आने का इंतजार करते हैं ताकि हमारे जूते सूख सके, हमारे कपड़े सूख सके। धन्यवाद।
जी भैया, आपने सुंदर प्रस्तुति की अपने विषय पर, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करने जा रही हूँ मेरी बड़ी दीदी रक्षिता नेगी को। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी बरखा आर्या को, मेरी बड़ी दीदी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं, बरखा दीदी? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ। मैं बरखा आर्या कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग से हूँ। जैसे कि आज मेरा विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। मेरे प्रिय शिक्षक मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक है मिस्टर अशोक पंत सर। वो मेरे लिए एक आदर्श है। वे हमारे लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और उन्होंने हम एक ग्रामीण परिवेश में फिर भी उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं और हमें पूरी सुविधाएं दी है। और जब भी हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। और हम जो चीज करना चाहते हैं हमें उसके लिए प्रोत्साहन करते हैं और हमेशा हमें हमारे साथ रहते हैं। और मुझे और वे हमेशा मतलब अपने जैसे वो कुछ करते हैं तो उस पे अपने आप को नहीं करते कि ये मैंने कराया ऐसा है। ये मुझे उनके अंदर बहुत अच्छी बात लगती है कि वे हमेशा अपने आप मतलब वे कुछ करते हैं तो जैसे अपने आप ऊपर नहीं लेते हैं और सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। और हमेशा हमें जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें स्टोरीज सुनाते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है। और हमें छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह कराते हैं और मुझे वे स्वयं बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की मेरे प्रिय शिक्षक के विषय पर। और अभी हाल ही में शिक्षक दिवस भी निकला है, तो मैं सभी शिक्षकों को एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करने जा रही हूँ मेरे बड़े दीदी राजेश्वरी राठौर को। दीदी क्या नमस्ते थे? राजेश्वरी दीदी? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री ऋतंभरा सेमवाल जी को, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय बाल इंटर कॉलेज बरोदला उत्तरकाशी से। 4 मिनटों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि अनुपम मंगलमय मेला में मैं करती हूँ आपको सादर आमंत्रित। मैं करती हूँ आपको सादर आमंत्रित। आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, आपका जो मंच संचालन है वो जो है बहुत ही अच्छा है। आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही तनिषा ध्यानी, विशिष्ट अतिथि ईशांत जोशी, संचालनकर्ता मंत्रिता शर्मा, सभी प्रतिभागी बच्चे एवं समस्त विद्वज्जन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और सभी बच्चों को शुभाशीष। बच्चों का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम वास्तव में उनके बहुमुखी विकास में जो है बहुत ही अच्छा है, बहुमुखी विकास में बहुत सहायक है। और किरोला जी जो इस बाल प्रहरी के संचालक हैं, कर्ता धर्ता हैं, जो इसकी नींव की ईंट हैं, वो इतना समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वर्तमान में जो है किसी के पास
समय नहीं होता है, फिर भी वो प्रतिदिन नियमित रूप से जो है बच्चों के इस तरह की बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है और बच्चे भी उनको आजीवन याद करेंगे और ये एक प्रकार का समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का कार्य है कि आप एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे आपने आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का दर्जा दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। बच्चों की जो ये त्वरित भाषण प्रतियोगिता है, तो त्वरित भाषण जो वर्कशॉप है, इस कार्यशाला में त्वरित जो शब्द है वही अपने आप में सभी को हिला देने वाला होता है। किसी को भी यदि त्वरित बोलने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति जो है अपने आप में सकपका जाता है और इन बच्चों ने जो है बखूबी इतने अच्छे तरीके से जो है अपने टॉपिक्स पर बोला है, अपने जो उनको विषय मिले थे उन विषयों पर बोला है। ये बहुत अच्छी बात है। प्राची जोशी ने जो खीर पर बोला है, छोटी सी बच्ची, कक्षा 2 की बच्ची, और उसने अपने जो शब्द उनके पास है उन शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति की है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि कक्षा 2 का बच्चा तो बैठ भी नहीं पाता है ढंग से। हर्मिका वर्मा ने मेरा मन करता है उस पर अपने विचार व्यक्त किए और सागर मेहरा ने जो है ताल तड़ाक पोथी पर जो है हमें जानकारी दी। तो इन छोटी छोटी चीजों पर संजना ने जो है गांव की लड़कियां कितना काम करती हैं, रेनू जी ने जो है कवित्री, यदि कवित्री के रूप में, नीलाक्षी जी ने जब आप बोर हो जाती हैं तो आप क्या करती हैं, इस पर जो है आपने बात रखी अपनी। पीयूष वर्मा जी ने वर्षा ऋतु पर अपनी बात रखी। तो सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। अपने जो उनकी शब्दावली है, जो उनका शब्दकोश है, उसको अपेक्षाकृत अपनी उम्र की अपेक्षाकृत बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कहा है। तो सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और बच्चों जो ये किताबें होती हैं, तो सभी बच्चे जो हैं, जब हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तभी हम एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि हम किसी को मित्र बनाते हैं, तो ये किताबें एक ऐसी चीज होती हैं कि जब हम उन किताबों को मित्र बना लेते हैं, तो किताबों से मित्रता करना सबसे उत्तम मित्रता है। किताब जो है आपकी ऐसी मित्र बन जाती हैं कि जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और किताबों से मित्रता करने के लिए हमें किताबों के पास रहना होता है, बैठना होता है। जिस प्रकार से हम किसी की सहेली को मित्र बनाने के लिए, किसी भी अपरिचित को मित्र बनाने के लिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें किताबों को भी मित्र बनाने के लिए उनके पास बैठना होता है, उनको पलटना होता है और उनसे जानकारियां लेनी होती हैं। तभी हम जो है किताबों से मित्रता कर सकते हैं और वो किताबें ही हमको अच्छी जानकारी दे सकती है। क्योंकि वर्तमान जो समय है, जो इस समय जो सोशल मीडिया है, बहुत त्वरित गति से जो है हमारे पास संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो इन संदेशों से भी हमको बचना है, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है यह कर पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो हमें इस ज्ञान से बचना है, जो ये हमारा व्हाट्सएप का ज्ञान है, इससे बचना है और किताबों से, वास्तविक जानकारी किताबों से ही हासिल करनी है। मैं आप सभी बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप निरंतर इस तरह से प्रयासरत रहेंगे और अपनी प्रतिभाओं को निखारते भी रहेंगे। आपने यदि आप किताबों से दोस्ती करेंगे तो कभी भी आप ज्ञानी होंगे, बोर नहीं होंगे। आपका मन जो है, जो अच्छा लगता है आप उन किताबों को पढ़िए, लिखिए। जो आपके मन में विचार आते हैं उनको लिखने का अभ्यास कीजिए। निरंतर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपका बहुमुखी विकास होगा। और मैं समस्त उपस्थित विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आप सबको और इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने आशीर्वचन हम बच्चों के सामने प्रकट करे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पल्लव पांडे जी सर को, जो कि
का आभार भी मंत्रिता जी। और आपने आज जैसा करोला जी बता रहे थे, संचालन का भार बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार। बच्चे संचालन का भार लेने में आनाकानी करते हैं, लेकिन आपने जिस उत्साह के साथ इस भार को संभाला, उसी उत्साह के साथ, उसी दुगने उत्साह के साथ, जोश के साथ आप संचालन कर रही हैं। आपके आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आपको मैं विषय दे रहा हूं। आपका विषय है, यदि मैं ग्वालियर शहर की मेयर बन जाऊं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरा विषय है कि यदि मैं ग्वालियर शहर की मेयर बन जाऊं, तो ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि हमारे ग्वालियर शहर में अभी मेयर है और मैं भी बन सकती हूँ मेयर, क्योंकि अगर मेयर बन जाए तो हम ग्वालियर में जो है उनकी ग्वालियर की सफाई करा सकती हूँ। ग्वालियर में जहाँ पे कचरा रहता है वहाँ पे सफाई करा सकती हूँ, स्वच्छता अभियान चला सकती हूँ और भी कई सारे मैं काम कर सकती हूँ। अगर मैं ग्वालियर शहर की मेयर बनूं तो मैं ये चाहती हूँ कि ग्वालियर में अगर ग्वालियर शहर में जो ग्वालियर शहर की अगर मैं मेयर बनूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ग्वालियर में जो भी परिस्थितियां होंगी उन्हें सही करा सकूंगी। और जैसे कि अलग-अलग जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी उन्हें आमंत्रित करा जाता है, तो मैं वहां पे भी जा पाऊंगी और ग्वालियर की मैं सेवा कर सकूंगी मेयर बन के, कि ग्वालियर में जहाँ पे कोई कठिनाइयां हो रही होंगी उन कठिनाइयों का भी मैं उन कठिनाइयों से भी सही करा सकूंगी। और ग्वालियर में अगर कोई स्वास्थ्य की चिंता होगी तो उसे भी मैं दूर कर सकूंगी, जो स्वास्थ्य की चिंता होगी। ग्वालियर की मेरा जो विषय है कि अगर मैं ग्वालियर की मेयर बन जाऊं तो ये विषय मेरा बहुत ही प्रिय विषय लगा। और मैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यानी PCPNDT को भी आगे चला सकती हूँ अगर मैं ग्वालियर की मेयर बनूं तो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मेयर के पास हर एक अधिकार होते हैं। शहर को साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है, सड़कें बढ़िया रखनी है, पानी घर घर पहुंचे, हर आदमी तक पहुंचे, अस्पताल अच्छे होने हैं, बहुत सारे काम एक मेयर कर सकता है और शहर को एक नई चमक दे सकता है, नई दमक दे सकता है। तो और मेयर सब नहीं बनते हैं। मेयर तो वहाँ के जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो चुनते हैं और चुनी हुई पोस्ट है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है शहर के विकास। ग्वालियर शहर महानगर है और मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक, प्राचीनतम शहर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय मंत्रिता जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 10 प्रतिभागियों को भाग करना था और 3 और अगर विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष और संचालक को मिला लें तो कुल संख्या 13 की। और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, एक से एक सुंदर, एक दो बच्चे नहीं जुड़ पाए, बाकी सब जुड़े और अपने विषय पर बहुत अच्छा। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आदरणीय करोला जी ने ऐसे विषय चुने थे जो बच्चों को लगा कि उनकी रुचि के अनुकूल। तमाम बच्चों को आश्चर्य हुआ कि करोला जी ने ऐसा विषय उनको कैसे दे दिया, क्या उनकी रुचि के बारे में जानते हैं? तो हमारे आसपास के विषय हैं, जाने पहचाने विषय हैं और
इसमें प्रतिभागियों में प्राची जोशी जो कक्षा 2 की छात्रा हैं पहले नंबर पर थी और उन्होंने जब हमारे घर में खीर बनी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। खीर सफेद होती है, जब बनने लगती है तो खूब अच्छी अच्छी खुशबू आती है उससे और उनकी मम्मी इतनी अच्छी खीर बनाती हैं सब उंगलियां चाटते हैं, मतलब जो खाता है उंगली चाटता है, नहीं उसकी बहुत तारीफ। कक्षा 2 की छात्रा है प्राची जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति और सही बात है। खीर जो है भारतवर्ष के जो सांस्कृतिक विरासत है उसके सबसे प्राचीन व्यंजनों में से एक। इसका वर्णन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सब जगह मिलता है। साथियों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी तनिषा ध्यानी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है, उधम सिंह नगर से हैं और उनको ये आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उनको विषय दिया जाएगा। विषय पर आज के विशिष्ट अतिथि श्री दान जोशी जी हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, योगेश पब्लिक स्कूल उधम सिंह नगर से हैं और आपने मुझे बात पहले से कुछ कहना है और सचमुच आपने कह दिया। आपका कहना है कि जब पहले दिन उन्होंने ज्वाइन किया था बाल पहली कार्यशाला से जुड़े थे तो पत्रवाचन पत्र लेखन की कार्यशाला और बहुत दिनों से पत्रवाचन पत्र लेखन की कार्यशाला नहीं हुई, उसको हो अब बंद है, उसको होते रहे और बहुत सुंदर सुझाव है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ और केरला जी से अनुरोध करता हूँ कार्यशालाओं को बीच बीच में करते रहे, पत्रवाचन पत्र लेखन कार्यशाला, क्योंकि आज के बच्चे पत्र तो लिखना सिखाया जाता है लेकिन औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, कई तरह के पत्र और हम लोगों के समय में तो पत्र ही मुख्य माध्यम हुआ करता। तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर वक्तव्य के लिए, अपने विषय पर बोलने के लिए मैं विधान जोशी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उनका विषय था मुझे बात पहली से कुछ कहना है और उन्होंने कह भी दिया, बहुत बहुत बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुश्री उत्तम जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़ोला उत्तरकाशी में और आपने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ हर बच्चे की प्रस्तुति को रेखांकित करते हुए उसके लिए उसका उत्साहवर्धन किया। आपने बताया कि बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए ये कार्यशालाएं, बहुआयामी कार्यशालाएं बड़ी। उन्होंने करोड़ा जी के भगीरथ प्रयासों की सराहना की और इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि हमारी सबसे अच्छी मित्र पुस्तकें हों। अगर हम पुस्तकों से मित्रता करेंगे तो उनमें फायदे ही फायदे। अगर हम बोर हो रहे हैं, बोरियत हो रही है, तो एक कहानी पढ़े, एक कविता पढ़े और पढ़ने के बाद फिर हमारा लिखने का भी मन, तो हमारी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता का भी विस्तार हो। तो पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आदरणीय महोदया ने। मैं समय दिया, हमारे जुड़ी हुई हैं और दिया, उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार। आपसे बताऊं कि मेरी सबसे अच्छी मित्र मैं मानता हूं कि मेरी पुस्तकें और पढ़ना जरूरी है। प्रतिदिन आप पुस्तकें पढ़ें, कुछ नई पुस्तकें मिल जाए पढ़ें, पुस्तकालय में जाए पढ़ें। पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप कभी बोर्डम नहीं महसूस करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिनिधि और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने आज उनके बोलने तक
जिन बच्चों की पुस्तियां हो चुकी थी, की सराहना की। और प्राची जोशी के खास तौर से, क्योंकि कक्षा 2 की बच्ची है, बहुत अच्छा। और इस त्वरित विषय पर वही बच्चे बोल सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें, बाहर की पुस्तकें पढ़ें, सामान्य ज्ञान बढ़ाएं, न्यूज देखें और पढ़ते रहें, लिखते रहें। और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता तथा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये हमेशा इस बात को याद दिलाते हैं आदरणीय आकाश सरस्वत जी, उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए और उन्हें बहुमूल्य समय से हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्य जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा, दायित्व संभाल रखा। मैं उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, बहुत बहुत हार्दिक नमन। और आज तो अपना हर्षी वचन भी देंगे वो। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, ऋषि और चिंतक, उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुआ अमेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगारिया मैडम, पेरीनाग, पिथौरागढ़। आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को चांद लग जाते हैं, नई गर्मी मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। माँ के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बाल पहली परिवार की ओर से, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा से ये 742वां कार्यक्रम आज पूरा होने जा रहा है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सहयोग रहा है। तो जहाँ बच्चे हों, उनका जुड़ना अनिवार्य है। और आज ये अभिभावक जुड़े हुए हैं, वही बच्चों को ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि आज बच्चे मंच पर आकर बच्चे पूरा अभ्यास करके आए, उनको विषय नहीं मालूम, फिर भी आप अगर शीशे के सामने खड़े हो जाएं, आप कोई विषय अपनी माँ, मदर माता जी से, भाई से, बाप पिताजी से, किसी से भी कहें कि हमें कोई भी विषय दे दीजिए, मुझे बोलना है, धीरे धीरे अभ्यास कर लें तो आपको बोलने में कभी कठिनाई नहीं। और हमारे बच्चे जो हैं आज जो बोले, प्रश्नियां दी, बहुत सुनते हैं, सब अभ्यास किया। अभिभावकों का ही सहयोग है कि वो बच्चों को इस मंच पर ले आते हैं, मुहैया कराते हैं, लैपटॉप या अन्य सुविधाएं देते हैं, एकांत कक्ष देते हैं। नहीं तो अगर छोटा घर है, पूरे घर में शोर मचता है, बच्चे खेलते रहते, टीवी चलता रहता है। लेकिन अभिभावक सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे को एकांत कक्ष मिले, जिससे कि अपनी प्रस्तुति दे सके और उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो। तो अभिभावकों के सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाला जी, जो प्रति 4 बजे प्रातः काल उठकर और रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों को की सूची फाइनलाइज करते रहते हैं, कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हैं। आज तो मुझे लगा था कि कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन अचानक देखा तो कोई भाषण का कार्यक्रम है और कल भी है। तो ये उनकी लगन का ही, ये उत्तराखंड के बच्चे और जो बच्चे इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं अन्य राज्यों के, अपने वो बड़े भाग्यशाली हैं कि वो इन कार्यक्रमों से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मील का पत्थर है उनके व्यक्तित्व के विकास। और ये अभी नहीं महसूस करेंगे बच्चे, जब बड़े होंगे तब महसूस करेंगे कि कितना बड़ा योगदान दिया है केरला जी के इन प्रयासों को मैं
पुरुषों नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को मैं सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय मंत्रिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम बच्चों के समक्ष अपने विचार प्रकट किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ और आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन तनिषा ध्यानी को। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मैं आप सबको नमन करती हूँ। बाल प्रहरी की 742वीं ऑनलाइन कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्वान जनों और प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को मेरा मैं स्वागत करती हूँ। मैं तनिषा ध्यानी कक्षा 8 की छात्रा हूँ, लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल काशीपुर से। आज मैं स्वयं अध्यक्षता कर रही हूँ और मैं बहुत ही धन्य महसूस कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री रितंभरा सेमवाल जी, जो कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य के पद पर सुशोभित हैं। उन्हें मैं सादर नमन करती हूँ अपने हृदय से कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के वो यहाँ जुड़ी आज। बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पटल पांडे जी, जो गुजरात अहमदाबाद से हमारे बीच हैं। श्री आकाश सारस्वत निर्देशक जी, शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आज के विशिष्ट अतिथि श्री ईधान जोशी कक्षा 7 से और अशोक कुमार नेगी, जो कि चैट बॉक्स से हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज की संचालक मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा ग्वालियर से बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे प्रिय बच्चों के प्रिय श्री उदय किरौला जी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे जुड़ के हमें इतने नए नए अनुभव होते हैं और इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनका भी अपने हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। ये कार्यक्रम त्वरित भाषण पर है, जिसमें सारे ही प्रतिभागी बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करा। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहन, आपका विषय है कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ। तो मेरा विषय कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ। वैसे हाँ, अभी भी बोलने से पहले काफी घबराहट हो रही थी, पर जब हम किसी चीज को शुरुआत करने से पहले घबराहट होती ही है। जब तक अगर आप उसे रोज भी कर रहे हैं, फिर भी घबराहट कम तो होती है, लेकिन खत्म तो नहीं होती। लेकिन जब हम उसको शुरुआत करते हैं तो पहले दिन तो हमें घबराहट होती है, अजीब सा लगता है, लेकिन फिर जब हम शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद हमारी सारी जितनी भी घबराहट है वो निकल जाती है। तो जैसे हम जब पहले विद्यालय जाते हैं तभी भी होती है, लेकिन फिर इतने सालों के बाद वो बहुत ही हमारे लिए सामान्य हो जाता है कि रोज उठो फिर विद्यालय जाओ। तो और घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास घबराहट होती है तब हम उस चीज को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हमें उसकी वजह से आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ता है। और जैसे मैं मानती हूँ कि जो सबसे पहली सीढ़ी होती है
वो सबसे मुश्किल होती है। तो उसी सीढ़ी में हमारी ये घबराहट और आत्मविश्वास जैसी परिस्थितियाँ आती हैं और घबराहट ही आत्मविश्वास भी होता है। धन्यवाद। जी भगिनी, सुंदर प्रस्तुति। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विषय की कभी-कभी मैं घबरा जाती हूँ इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। अनुपम मंगलमयी मेला में, इस अनुपम मंगलमयी मेला में मैं करती हूँ आपको सादर आमंत्रित। मैं करती हूँ आपको सादर आमंत्रित। अभिभूत है हम आपका सानिध्य पाकर, अभिभूत है हम आपका सानिध्य पाकर। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्त पहले छूटे हुए साथियों को बुला लो। राजेश्वरी राठौड़ जी रह गई हैं। जी, और एक रक्षिता नेगी जी। तो रक्षिता नेगी जी क्या आप उपस्थित हैं? राजेश्वरी राठौर। लगता है वे अभी भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। जी मंत्रिता जी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम का शानदार सुंदर संचालन आपके द्वारा हमेशा की तरह किया गया और आपने सफलतम और शिखर पर विराजमान होने की जो कला कौशल है उसको एक बार पुनः उजागर किया और संचालन आपका बहुत ही उम्दा रहा। आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रदान करते हैं। आज के कार्यक्रम में बाल प्रहरी मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सुश्री रितंबरा सेमवाल जी, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय बालक इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से, आपका बाल प्रहरी के 742वें ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है, जो त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में आज ये आयोजना की जा रही है। मुख्य अतिथि के बतौर आपने बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा और उनके लिए आपने प्रेरणा भरा उद्बोधन दिया। बहुत आभार आपका। विशिष्ट अतिथि के रूप में निधांत जोशी जी, अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी तनीषा ध्यानी जी, जो अभी अभी अपनी बात रख रही थी और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षीय उद्बोधना को अंजाम दिया और आपने अपनी बात को जैसी समाप्त किया वैसे संचालिका महोदया ने आपको बोल दिया कि आप त्वरित भाषण आपको कहना है, त्वरित भाषण प्रस्तुत करना है। कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, तो सही में मुझे लगा कि आप जो है सकपका गई एकदम से और आपने जो त्वरित भाषण है उसको, उसका जो शीर्षक था उसको यहाँ पर उद्घाटित करने का सुंदर प्रयास किया। तो तनीषा दीदी, आपका बहुत अभिनंदन और ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। मंत्रिता जी, जो सीएम राइज विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से सक्रिय सहभाग करती हैं, आप संचालन के साथ साथ विभिन्न विधाओं में भी अपनी सुंदर प्रस्तुति देती हैं। आपको एक बार पुनः बधाइयां देते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में प्राची जोशी जी, हर्मिका वर्मा जी, सागर मेहरा जी, संजना वेदी जी, रेणु ओझा जी, नीलाक्षी कलोनी जी, पीयूष पांडे जी, रक्षिता जी, बरखा आर्या जी, राजेश्वरी राठौड़ जी। रक्षिता जी और राजेश्वरी जी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई कार्यक्रम की उसमें आदरणीय उदय किरोला सर ने इतने सुंदर विषयों और शीर्षकों को लेकर त्वरित भाषण कार्यशाला में बच्चों के लिए एक अवसर प्रदान किया। तो जो शुरुआत हुई वो हम ये कह सकते हैं कि मिठास के साथ आज की त्वरित भाषण कार्यशाला की शुरुआत हुई। प्राची जोशी जी ने खीर का स्वाद जो है वो सभी को चखा दिया
और उसके बाद में फिर हर्मिका जी जब आती है तो कभी कभी मेरा मन करता है, तो मन में आप मन कुछ भी कर सकता है, हम अपनी बात कैसे प्रस्तुत करते हैं और हमको जब ऐसे शीर्षक मिलते हैं तो हमारे मन में क्या क्या आता है, उसको हर्मिका जी ने अपनी बातों में, अपने बोलों में रखा। भौतिक शब्द का मैंने जैसे ही चैट बॉक्स पे इसका आशय पूछा तो सागर जी तो अपनी बात कर ही रहे थे कि तड़ाक ताल में नंदा देवी कौतिक का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, तो उसमें आदरणीय उदय किरोला सर ने बताया कि कौतिक का मतलब होता है मेला। तो तड़ाक ताल माँ नंदा देवी मेला जो है वहां पे क्या क्या चीजें हैं उसको सागर मेहरा जी के द्वारा सरल से तरीके से बताने का सुंदर प्रयास किया। इसी तरह से रेणु जी ने, जो बड़ी दीदी है, कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बालिका खटीमा उधम सिंह नगर से, मैं कवयित्री के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, तो आपने बताया कि एक रचना करने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं उनकी क्या खूबियत होती है, उनके मन में क्या चलता है और वो कैसे एक कवि मन के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आपको भी ढेर सारी बधाइयां रेणु जी, नीलाक्षी जी और पीयूष जी, आपने भी बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपनी बातें रखी कि मैं बोर हो जाती हूँ या बारिश के मौसम में जो गांव के रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। रक्षिता जी और राजेश्वरी जी जैसे ही आएंगी तो उनको भी शानदार और सुंदर विषय त्वरित भाषण में मिलेंगे, हम प्रतीक्षा में हैं। तो आप देखिए कि उदय किरोला सर जो त्वरित भाषण कार्यशाला रखते हैं उसमें जो विषय होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द आने वाली जो घटनाएं गतिविधियां होती हैं उनके विषयों को वो शामिल करते हैं। और उनको कई बार जब आप बातचीत करते हैं, जब आप अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं या जब आप अपनी बातें वहां चैट बॉक्स में डालते हैं या आप लिखित में कोई संदेश देते हैं, तो उससे उदय किरोला सर अपनी तपश्चर्या से भाप जाते हैं कि आप कौन सी बातों को बहुत ही सटीक तरीके से रख सकते हैं। तो त्वरित भाषण में कई बार ऐसे विषय भी आते हैं जिन पे हमें बोलने में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उस पे क्या बोलना है, जबकि हमारे मन में उस वो विषय जब निकल जाता उसके बाद में बहुत सारे विचार आते हैं कि मैं ये भी बोल सकता था, मैं वो भी बोल सकता था, मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं वैसा भी कर सकता था। तो परंतु त्वरित भाषण जैसे ही विषय मिलता है तो हमारा जो मानस पटल होता है, मस्तिष्क होता है, उसके अंदर उथल पुथल यदि चालू हो गई है, इसका मतलब हमारे विचार मंथन तुरंत त्वरित गति से आगे बढ़ रहे होते हैं और हमने उसको सुना ही नहीं ढंग से, हमने सोचा ही नहीं और हमने सिंपल सी बातें रख दी उसमें। इसका मतलब त्वरित भाषण का फायदा हम नहीं उठा पाए। तो आप दिमाग पे जोर डालें, कौन से घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं, कब घटित हुए थे, तब जाके आपकी जो त्वरित भाषण की प्रस्तुति है वो जोरदार बनती है, रोचक बनती है, मनोरंजक हो जाती है, ज्ञानवर्धन करने वाली हो जाती है। और ये तभी संभव है जब हम अधिक से अधिक सुने, अधिक से अधिक किसी चीज को पढ़ें, घटनाओं को देखें, अपने अनुभव को साझा करें, अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता करें। विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं उनमें अपन आयोजनों में भाग लें, विभिन्न विधाओं में अपनी शिरकत करें। कहीं मेला लगा है, कहीं कोई मान लीजिए कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो आप देखें कि उसमें आप क्या अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। अभी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की भव्य आयोजना चल रही है, तो दुनिया भर के लोग आए हुए हैं और तरह तरह से उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उसके बारे में अपने विचार लिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में G20 की धूम मची हुई है। विश्व के शक्तिशाली देश और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो अपना पूरा लवाजमा लेकर आए हुए हैं, उनके साथ में उनका पूरा मंडल है, उनका पूरा कार्यालयीन स्टाफ है और वो सारी चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में और नई दिल्ली के अलावा देशाटन करने के लिए भी लोग आए हुए, पहले से आ गए, एक हफ्ते पहले से तैयारियां चल रही हैं और
पूरे देश में उसकी धूम मची हुई। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस कार्यक्रम का जब उद्घाटन किया गया तो बहुत ही अ, सुखद अनुभूति वाला दृश्य था वहाँ। तो हम इन चीजों से जब हमको G20 के ऊपर कोई बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अखबारों में भी पढ़ा है, टेलीविजन पे देखा है, हमने अपनी चर्चाओं में सहभागिता की है, तो G20 पे हम अपनी बात को जो भी हमको समझ में आया, जो अनुभव आया, जो पढ़ा है, हम उन बातों को रख सकते हैं। तो नए-नए विषय भी हम जानें, किताबों को भी पढ़ें, पाठ्य पुस्तकों को भी पढ़ें, अखबार को भी टटोलें, रेडियो को भी सुनें। जब मौका मिले हमको तो हम उन चीजों को इकट्ठा करें। दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने सक्रिय सहभाग किया, आपने शानदार प्रस्तुतियां दी, आपके ज्ञान को मैं सैल्यूट करता हूँ और आप इसी तरह से कीप इट अप, कैरी ऑन करते रहें। ये शुभकामना आप सभी के दोस्तों के लिए। हमेशा की तरह हमें सुंदर और ऊर्जावान मार्गदर्शन प्रदान करने वाले और अनवरत मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता और उपस्थिति प्रदान करने वाले हमारे शिक्षाविद के रूप में इस मंच पर विराजमान आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप प्रतिदिन हमें नई नई बातों से अवगत कराते हैं और प्रस्तुत की जाने वाली विधाओं के बारे में अपनी सटीक टिप्पणियां प्रदान करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन। मंच पर हमेशा एक वरिष्ठ और अनुभवी मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो अहमदाबाद गुजरात से हमें आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करते हैं। आप भी बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहते हैं, रेखांकित करते हैं, उन पर टिप्पणियां करते हैं और ऊर्जावान मार्गदर्शन देते हैं। तो आपको भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले और नित नूतन नवीन चिंतनशील रिश्वत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किलोरा सर, आप हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं। आप समय समय पर दूरभाष के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, हमें स्नेह प्रदान करते हैं, जोड़ के रखते हैं। आप बच्चों के बीच में एक सहज और सरल दोस्त के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपका अभिनंदन, वंदन और प्रणाम निवेदित है, कोटि से आभार ज्ञापित करते हैं। मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि काफी साथी जुड़े हुए हैं। आदरणीय भागवती गुसाई जी, जो बहुत ही सीनियर सक्रिय बाल प्रहरी के स्नेही जन है, आपका अभिनंदन है। ब्रिजमोहन जोशी जी, चंदन भंडारी जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दीपा कलोनी जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, दिनेश पांडे जी, गजर राठौर जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, ज्ञान विज्ञान आईटी से जुड़ी हुई हमारे दोस्त ज्योति जोशी जी, कुसुम सेमवाल जी, आदरणीय कुसुम सेमवाल जी, मंत्रिता जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, रमेश बिष्ट जी, नरेंद्र रावत जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, सुमित श्रीवास्तव जी, अमेठी जामो से, आदरणीय सूर्य भारती जी और त्रिलोक सिंह अधिकारी जी। आप नित्य दिन बाल प्रहरी मंच पर जुड़ते हैं और मंच को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपकी उपस्थिति से मंच जो है वो गौरवान्वित महसूस करता है और हमें आनंद प्राप्त होता है। आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम है, यूं ही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर संचालन करने वाले हमारी दोस्त मंत्रिका शर्मा जी को मंच सौंपता हूँ। मंत्रिका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। मंत्रिका जी। जी 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 सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम बच्चों के समक्ष अपने विचार करे। इसके लिए आपके चरणों में मेरा नमन है। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ सौंपने जा रही हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर मंत्रिता जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। तो एक बार में छूटे हुए साथी, 2 साथी छूट गए हैं, रक्षिता नेगी जी और राजेश्वरी राठौर जी।
राजेश्वरी जी का मैसेज था कि मैं जुड़ गई हूँ, तो अगर वो मेरी आवाज़ सुन रही, हाँ, जुड़ गई। दोस्त आपका स्वागत है अपनी प्रस्तुति के लिए। आपका विषय है सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या। आपकी आवाज़ नहीं आ रही दोस्त, माइक ऑन कीजिए। आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है, पहले माइक ऑन करो। जी, माइक ऑन करो। माइक बंद है अभी भी? अच्छा, माइक खुला है। दोस्त आवाज़ नहीं आ रही है। आप माइक नहीं आ रही आवाज़, आप बोल रही हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ गड़बड़ हुई देखिएगा ज़रा। नहीं, माइक नहीं है डियर खुला। एक बार फिर इसको बंद करके देखिए। मैं तब तक फिर बुलाता हूँ आपको। मैं आपको बुलाता हूँ, एक बार आप चेक करो। क्या रक्षिता नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं हवलबाग ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी से? तो चलिए, नहीं है तो मैं एक बार अपने सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रितंभरा सेमवाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे वो प्रतिदिन जुड़ती हैं और उन्होंने उनके स्कूल के बच्चे भी जुड़ते रहे, इधर आजकल नहीं जुड़े, लेकिन कल की सूची में 3 बच्चों का नाम जोड़ा गया है। तो मैं जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। और असल में हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक जनपद स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 600 बच्चों की भागीदारी रही है और उन बच्चों के प्रमाण पत्र, पुरस्कारों की व्यवस्था कल उसका पुरस्कार वितरण समारोह होना है। संडे को ही करते हैं, जिस दिन हमारे सभी साथी छुट्टी में रहते हैं, और उस कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त थे। तो एक बार ये हो रहा था कि हम आज नहीं करेंगे, और ये जो आज का कार्यक्रम था, ये कल के लिए प्रविष्टियाँ माँगी गई थी। तो मेरे को लगा कि प्रविष्टियाँ तो आ गई हैं, कल के लिए आज ही सुबह ही आ गई हैं, तो ये लगा कि एक बार इसको कर ही लेते हैं, जो बच्चों की सहमति आ गई है। तो कल की भी सूची फाइनल हो चुकी है। अब हमने सहमतियाँ लेना बंद कर दिया है, सूची भी फाइनल हो गई, लिंक भी बन गया है कल का, क्योंकि कल फिर हम शायद व्यस्त रहेंगे। तो हम एक बार मैं आमंत्रित करता हूँ राजेश्वरी जी, आपका ऑन कीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार। कोई दोस्त आवाज़ नहीं आ रही है। नेट की बाधा लग रही है राजेश्वरी जी। नहीं सर, वो टेक्निकली कुछ हो जाता है। नेट तो होता, वो साफ दिख रहा, नेट का नहीं है ये कभी-कभी हो जाता है। इनका माइक लॉक नहीं बता रहा है। हाँ, नहीं माइक तो, हाँ, माइक तो हाँ। दोस्त आपकी आवाज़ नहीं आ रही यार। कहाँ गड़बड़ है? आप एक बार देखो फिर। आप बोल रही हैं, आपका मुँह पता चल रहा, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही बाहर को। नेट की बाधा है, नेट की बाधा। नहीं सर, वो शकुंतला कालरा मैम भी तो कितने बार है ना जुड़ती हैं वो, ये कभी-कभी टेक्निकली हो जाता है इसमें। जी, जी। नहीं आ रहा है। राजेश्वरी जी आवाज़ नहीं आ रही बाहर को। चलिए, आपका चेहरा देख लिया हम सब ने। आप जुड़िए, आगे जुड़ते रहिएगा। आज आप बहुत दिन बाद जुड़ी। तो एक बार फिर ट्राई करिए, अगर जुड़ जाती हैं। अगर एक बार स्विच ऑफ करके देखिएगा, जल्दी से स्विच ऑफ करके देखिए एक बार। तो मैं एक बार पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो कल की कार्यशाला भी इसी उसमें रही है, और कल गंगा आर्य जी मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगी, क्योंकि वो राज्यपाल महोदय से सम्मान लेके लौटी हैं और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। बच्चों को उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते बस निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबका स्नेह बना रहे। जितने साथी भी इस पटल पर जुड़े हैं, जो भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और बच्चों ने आज बहुत अच्छा
तत्काल दी गई विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। तो सभी को हैं, तो चलिए राजेश्वरी जी अगली बार फिर ट्राई करते हैं। आपको मैं बधाई देता हूँ। तो आदरणीय पांडे सर समापन की ओर ले जाते हैं। हाँ, क्या कुछ हुआ बातचीत दोस्त? ऑन करिए, माइक ऑन करिए। नहीं, माइक आवाज नहीं आ रही दोस्त, माइक भी बंद है आपका। माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है नेट की गड़बड़ हो। हाँ तो चलिए ठीक है फिर दोस्त। राजेश्वरी जी फिर मिलते हैं जल्दी से। तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। कल के कार्यक्रम का लिंक भेजा जाएगा, कल भी समय निकाल के आप सब मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को, जय हो। सुंदर सच्चा नमस्कार। बहुत बधाई। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार मैम, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी। शुभ रात्रि सर। कल के लिए तो कोई काम सौंपा ही नहीं मुझे। कल आप समय पर दर्शन दीजिएगा, वहीं होती बात। रेखा जी बहुत वक्त पे जा। हाँ, असल में ये बंद नहीं हो रहा है। ये बंद नहीं हो रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है असल में। अच्छा। हैंग तैयारी है ये सब। ये हैंग हो गया ना, हैंग।
सर हमारा नाम नहीं आया। कौन बोल रही? कौन बोल रहे हैं? सर हैं? विनीता बिष्ट। विनीता बिष्ट। विनीता कहाँ, गंवार से? कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ? कहाँ से बोल रही हैं? हैं? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। हाँ, तो आपने सहमति कहाँ दी? आपने जो उसमें पहले देनी पड़ती है, सहमति देनी पड़ती है उसके लिए पहले, लिस्ट में नाम आता है, ऐसे नहीं आता दोस्त। तुम्हारा नंबर जुड़ा है हमारे यहाँ? सर हाँ। जल्दी से सहमति दे दो, जल्दी से। बंद नहीं होना हो रेखा जी हो। करना पड़ेगा इसको, लैपटॉप है ना? अरे यार वो सब रिकॉर्ड कोई नहीं है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। रिकॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा ना, रिस्टार्ट तो वैसे कर देंगे ना। हाँ हाँ, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। बस यहाँ पे रह गए बंद। चलो हर हजार है को। ऐसे तुम देखे जाओ।